पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगंज ताकतवर और नामालूम लोग अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ियां चला रहे हैं और जनाब खुद नंगे होकर नाच रहे हैं कि जनाब हम जो हैं वो पाकिस्तान के कानून और आइन को की धज्जियां उड़ा के भी रख देंगे, हम इस कानून और आइन को नहीं मानते। ये पीस ऑफ पेपर है और उसको फेंक भी दिया गया था एक बार रद्दी की टोकरी में एक रिटायर्ड जनरल की तरफ से। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जाती अनाक की तस्कीन की खातिर एक शख्स को ठिकाने की कोशिश हो रही है और 100% नहीं बल्कि 1000% उस तमाम प्लान्स के ऊपर काम तेजी से जारी है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर डीजी ISI और शहबाज शरीफ एक पेज पर आ चुके हैं। अब ये खबर मेरी नहीं है, आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे सबूत आपके सामने रखूंगा, बहुत सारी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा कि जनाब अब मामला जो है वो बड़ा गंभीर हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान हो चुका है और अब ताकतवरों को भी पार्लियामेंट में तलब कर लिया गया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, होने क्या जा रहा है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि ताकतवर और नामालूम लोगों ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब पर जानलेवा हमला कर दिया है। एक वीडियो लीक जो है वो मार्केट पर सर्कुलेट हो रही है, मार्केट में फेंकी गई है। उसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, और हमलावर जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और जनाब चोरी करते करते चोर पकड़ा गया है। उस हवाले से वो वीडियो आपके सामने चलाऊंगा कि अंदर खाते जो है वो चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी कि जनाब इमरान खान को हर तरह से इन्होंने कत्ल करना है। अब इमरान खान को कत्ल करना था, उसका गुस्सा जो है वो सदीक जान पर उतारा गया है और सदीक जान को कल रात गए अगवा कर लिया गया, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम इमरान खान साहब के भांजे हसान न्यासी को पिछले 24 घंटों में गिरफ्तार किया गया और फिर आज उनको पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है उसको मुस्तरद कर दिया और हसान न्यासी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया है। हसान न्यासी जो हैं चूंकि वो बड़ा ताकतवरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ थे तो उनको गिरफ्तार किया गया है। तोशाखाना केस में इमरान खान का नैब तलबी की नोटिस को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। तोशाखाना केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, आला सतह कमीशन बनाया जाए जो तोशाखाना केस की 2 दहाइयों की तहकीकात करे। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी भी कर दी है। अब एक और खबर है कि जनाब सेशन कोर्ट लाहौर में एक दरख्वास्त जो है उसको दायर कर दिया गया है और उस दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह, IG पंजाब, CCPO समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त ज़मान पार्क के टेकर अवैस न्यासी ने अपने वकील की वसाततें दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि IG पंजाब ने ज़मान पार्क ऑपरेशन मरियम नवाज और राणा सनाउल्लाह के हुक्म पर किया। ज़मान पार्क ऑपरेशन करके 4 दीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया। पुलिस को वाक़े पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की लेकिन दर्ज नहीं किया गया है। अब जनाब ये मामला जो है वो सेशन अदालत में जा रहा है। अब एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौके पर चौका मारा है और PTI का मीनार पाकिस्तान पर 22 मार्च की बजाय जलसा जो है वो 23 मार्च को करने पर गौर किया गया है। इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिस पर तारीख पर मुशावरत की गई है। PTI को जलसे के इंतजामात के लिए भी कम अज कम 3 दिन दरकार होंगे तो 23 मार्च को ये जलसा जा सकता है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान भी पेश हुई थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले। मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है वो इंतहाई अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुका है और एक बात आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में बगैर किसी प्रोटोकॉल के पेश हुए हैं, वो सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर है, उनकी जान को खतरा है और जिस तरह से आज पेश हुए, एक बात हमेशा इमरान खान साहब आपको समझा रहे हैं, आपसे उनको सीखनी भी चाहिए कि बुज़दिली की सजा मौत है। इमरान खान साहब बुज़दिल नहीं है, वो बाहर निकलता है, वो सड़कों के ऊपर निकलता है, वो हिसाबी जंग का माहिर है और वो फतह याब हो चुका है। उसने जनाब जो फियर है, खौफ है, उसको जीत लिया है। ही हैज कंकर्ड हिज फियर। वो बार बार फेल हुआ, वो बार बार खड़ा हुआ और वो बार बार जीता। ना वो हार मानता है, ना वो जनाब इनकी बात मानता है और वो ताकतवरों के खिलाफ ऐसी चिपक बन चुका है कि वो बार बार याद रखेंगे कि एक शख्स को निकाला था, वो इनके लिए एक बहुत बड़ी चिपक बन गया था। और जो सोच रहे हैं कि हम उनको कत्ल कर देंगे, उनको सोचने से पहले अपने प्लान के ऊपर जो है वो दोबारा सोचना होगा कि इमरान खान साहब अब उनके हाथ नहीं आने वाला। अब जनाब सदीक जान साहब जो हैं उनको कल रात अगवा किया गया बोल न्यूज़ G6 के दफ्तर के बाहर से
और उनको किस तरह से अगवा किया गया। 20-25 अफराद नामालूम लोग आते हैं, उनको अगवा करते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो कल रात से चल भी रही है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। सदीक जान एक बहुत बड़ी आवाज थी, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई और बेसिकली जो सबसे बड़ा वजह थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा जो तैयार किया गया था और सदीक जान पर उसका गुस्सा उतारा गया है, ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। सदीक जान को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है और थाना रमना से हमने लोगों ने पूछा, वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। पुलिस कहती है कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, इस्लामाबाद पुलिस ने डिनाई कर दिया और फिर जरा ये बता रहे हैं कि सीटीडी ने जो सहाफी सदीक जान साहब हैं उनको गिरफ्तार किया। उनको गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया है और फिर सारी सूरत हाल में सदीक जान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है और उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया जाएगा। और उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा यह है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। पोंडा किस्म का जो है वो ये इन्होंने एक मुकदमा उन पर किया। बेसिकली वजह यह थी कि G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब की पेशी थी उस वक्त सदीक जान साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें 30-40 नामालूम अफराद जो हैं वो आते हैं, अदालत के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता और उनके हाथ में कुछ मखसूस किस्म की चीजें होती हैं और उसको कहते हैं डेथ फिजिकल। अब उसके जरिए अगर वो किसी के हाथ में डाले तो उसको हाथ को खींचेंगे तो उसके हाथ की जो खून है वो बंद हो जाएगा और मौके के ऊपर किसी की भी आप मौत वाकई हो सकती है। अगर गले में डालकर उसको खींचेंगे तो फौरी तौर पर जो शख्स है वो मर जाएगा। तो हर शख्स नामालूम लोगों के हाथ में वो तार थी, तो सदीक जान ने उसको एक्सपोज किया उस पूरे असोसिएशन प्लॉट को। तो ताकतवरों को गुस्सा आया कि हम तो इमरान खान को कत्ल करने जा रहे थे, इमरान खान तो ट्रैप हो गया था। सदीक जान ने उसको एक्सपोज कर दिया और सदीक जान जो है उनको इस वजह से गुस्सा उतारने के लिए कल रात अगवा किया गया है और उनसे बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी स्टेटमेंट भी ली जा सकती है, लेकिन सदीक जान जो है वो जनाब बड़े असाब जो हैं उनके बड़े तेज हैं, वो साथ भी जंग के माहिर भी हैं और उनकी रिपोर्टिंग भी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जिनकी वीडियो आई है, सदीक जान ने जो वीडियो बनाई उनको एक्सपोज किया, तो जिनकी वीडियो आई है उनका नाम पता, उनकी हर तरह की नौकरी के हवाले से इमरान खान साहब के पास इतलात मौजूद है, उनके पास सबूत मौजूद है, उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, अंदर से इनको ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा दी गई है। तो जनाब मजीद सहाफ़ी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सदीक जान का नंबर लग चुका है, अब मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारी आवाज़ों को भी बंद किया जाने की तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जनाब ताकतवर हल्कों ने इमरान खान के अलावा चीफ जस्टिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला कर दिया है। ये हमला जो है वो आपने इसको समझना है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर यह हमला किया गया। सबसे पहले आपने ये वीडियो देखनी है, फिर हम बात करते हैं। जरा वीडियो चलें। अदालतों से सारे फैसले पीटीआई के हक में आ रहे हैं, ये किस तरह? मोहम्मद खान भट्टी साहब की ऑडियो लीक है। सुप्रीम कोर्ट देखें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो ना मैंने होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ दो जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन साहब। उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके दो बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम। 3 जजेस का नाम लिया गया मोहम्मद खान भट्टी की तरफ से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केसेस को मैनेज करते हैं और फिर मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम लिया गया, जस्टिस इजाज़ुल हसन का नाम लिया गया कि ये उमर अता बंदयाल के कहने के ऊपर तमाम काम करते हैं। और इन्हीं 3 जजेस का नाम लिया गया मरियम नवाज की तरफ से और खुल्ला नाम लिया गया किसके पेरोल पर लिया गया। और मोहम्मद खान भट्टी जो है वो परवेज लाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब आपने समझ रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया था और किसने अगवा किया था सब कुछ आपके सामने आ चुका था। और मोहम्मद खान भट्टी जहां पर बैठे हुए हैं ये जनाब किसी से बात नहीं कर रहे। ये इनको जब पकड़ा गया है, इनको पकड़कर जनाब वहां पर एक नामालूम शख्स गिरफ्तार जो है उनकी वीडियो बना रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी से वही बयान दिए जा रहे हैं जो उनको बताए गए और वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि उन्होंने पूछने थे। और अब मामला यह है जनाब ईमान, मैं आपको बहुत आगे चलकर ये वीडियो मजीद पूरी भी सुनाऊंगा, लेकिन ये ब्लैकमेल करके मोहम्मद खान भट्टी से वीडियो बनाई गई है। उनको गिरफ्तारी में रख के सवाल पूछने वाला कौन है, नंबर 1, और वीडियो लीक करने वाला, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन है, तीसरा सवाल। और नून लीग ऑलरेडी अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रही है और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी, नून लीग भी ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे। इनसे बहुत बार कोशिश की गई, मरियम नवाज ने बेतहाशा बार चीफ जस्टिस से मुलाकातें भी की, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, वो इनकी पसंद के फैसले नहीं दे रहे। उन्होंने इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया और उसको ब्लैकमेल करने के लिए
एन मौके के ऊपर टाइमिंग आपने देखनी है तो जनाब ये उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश है, नामालूम लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। तो मजीद आपने वीडियो देखनी है, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी। मुब्तला है, करप्शन करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लुक आफ्टर करते हैं, फैसले हमारे आंख में दिलवाते हैं, तो उनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर पोस्टिंग हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखेंगे भी लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी थे, उनके जनाब अली अफजल शाही जो है उनके दामाद हैं, अब उनको उनके साथ रिलेट करने की कोशिश है। तो आपने समझना है कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ के खिलाफ मुहिम चलाई हिना परवेज भट्ट, मरियम नवाज, तमाम नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, तो वही बयान आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये बनवा कौन रहा है और इसमें ताकतें कौन मुलविस हैं। बहुत सारी चीजें जो है एक्सपोज हो गई हैं, ताकतवरों ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाई है। मजीद ये वीडियो सुनिए। जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल शाही आ गए। अली अफजल शाही ने कहा कि मैं ये सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल शाही ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, एक भी फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। तो उसके बारे में वो चीफ जस्टिस साहब भी अपने फायदे शायद उठाते रहे, ठीक ठाक फायदे पीटीआई को कहने पे उनको फायदे मिलते रहे, वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहे और अपने दामाद के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब प्रोजेक्ट के लिए। तो जनाब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और ये मज़का खेज वीडियो बनाई गई है। ताकतवर जो है अपने आप को बड़े ताकतवर और बड़े सियाने समझते हैं और इसी सियानपुना ने उन्होंने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन जनाब अब जो मामला है कि जनरल आसिम मुनीर, DCI शहबाज शरीफ जो हैं वो एक पेज पर आ चुके हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? कल एक 6 घंटे का इजलास हुआ है, उस इजलास में क्या कुछ हुआ? उस इजलास में जनाब आपने देखा कि DCI की मौजूदगी बताई गई, मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर के आने की बातें हुई और फिर मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, तमाम PDM की जमातें जो हैं वो वहां पर मौजूद थी और उसमें इमरान खान पर पाबंदी लगाने की बात हुई और उस पर गौर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, नून लीग ने कहा कि फौरी तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। और फिर जनाब अब जो और मामला है कि 22 मार्च को यानी कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में रियासती अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले भी होंगे। और फिर ये एक और खबर है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अब सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करेगी और यह भी बताया जा रहा है कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को फ्री हैंड देने का इंदिया, हुकूमती रिट की अमलदारी के लिए हुकूमत इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। CCP लाहौर की ब्रीफिंग दी गई है, शहबाज शरीफ की सदारत एक इजलास हुआ। जनाब आपने समझना है, अब एक और डॉन न्यूज ने खबर दी है कि सिविल मिलिट्री लीडर एग्री इलेक्शन टू ऑल असेंबलीज शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। कि डॉन न्यूज बता रहा है कि जो इजलास हुआ कल 6 घंटे का, उसमें जनाब फौज और जो अस्करी इदारे हैं और सिविल गवर्नमेंट है यानी कि PDM की हुकूमत है, ये इन्होंने तय कर लिया है, ये जनाब मान चुके हैं, ये एक पेश पर आ चुके हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होगा, यानी कि पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं होंगे। या आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्शन को डिले कर देंगे, लंबा करेंगे, लंबे अरसे के लिए चलाएंगे। डॉन न्यूज ने खबर दी है, बहुत सारी चीजें यहां पर एक्सपोज हो गई हैं। जो कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं, जो कह रहे थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर डॉन न्यूज की खबर क्या है? अगर यह खबर गलत है, ISPR को इसके ऊपर जो है वो तरतीब देना होगी। तो ये तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।